पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। इसके चलते डॉन न्यूज, आरजू काजमी, ARY न्यूज, शोएब अख्तर के चैनल समेत कुल 16 यूट्यूब चैनल अब भारत में नहीं दिखेंगे। सरकार ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन के बाद की है। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद कुछ बड़ा होने की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी मंत्रणा की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पीएम को चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की जानकारी दी है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और NC नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर LOC पर अकारण गोलीबारी की। भारतीय सेना ने बताया कि 27-28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों से कुपवाड़ा और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग को अंजाम दे रहा है। ये चौथी बार है जब उसने सीमा पर फायरिंग की है। पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की ओर से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान मदद के लिए इधर उधर भाग रहा है। ऐसे में वह कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब तो कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। डार ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री और अन्य क्षेत्रीय समकक्षों को भी फोन कर इस स्थिति पर चर्चा की है। एक और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सख्त रुख अपना रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान बौखला रहा है। दरअसल पाकिस्तान की मांग है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। PTI के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेशनल टीम जांच करे कि भारत के PM मोदी सच बोल रहे हैं या झूठ। DRDO ने 26 अप्रैल 2025 को स्क्रैमजेट की सफल टेस्टिंग की। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में लगाया जाएगा। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि यह इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल को इतनी स्पीड दे कि अमेरिका, चीन भी पिछड़ जाए। ऐसे में ये मिसाइल जम्मू से दागी गई तो 64 सेकंड में इस्लामाबाद तबाह हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो POJK से ऑपरेट हो रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। NCERT की नई किताबों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। कक्षा 7 की NCERT की किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत के सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। वही किताबों में भारतीय राजवंशों, पवित्र भूगोल, महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। NCERT की नई किताबों को इस हफ्ते जारी किया गया है। ये किताबें स्कूल के दौरान बच्चों को भारतीय परंपराओं, दर्शन, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भ को जानने में अहम भूमिका अदा करेगी। IPL में लीग स्टेज के 46 मैच खत्म हो चुके हैं। रविवार को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया तो रात के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इन नतीजों से पॉइंट टेबल में RCB नंबर 1 और मुंबई इंडियंस नंबर 3 पर पहुंच गई है।